नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटा क्लास विक्रमपुर में क्लास 10 शहरी और शहरी जीवन हिस्ट्री चैप्टर 1 2 3 4 5 अपलोड कर दिए। 6 अपलोड करेंगे। ठीक, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? अवेनेजर हार्डर हार्ड अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति संपत्ति संपत्ति। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 1870 1870। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ये सभी। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है, महानगर में होता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग मध्यम वर्ग मध्यम वर्ग। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 1810 से 1818 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 40 लाख तक 40 लाख तक। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण के। जी गुरात
कहाँ बनवाए गए? जी गुराथ कहाँ बनवाए गए? जी गुराथ कहाँ बनवाए गए? सुमेर में, सुमेर में, सुमेर में। लंदन में भूमिगत रेल की वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? किस वर्ष आरंभ हुई? 1863, 1863, 1863। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई, जो बम्बई है, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1819, 1819, 1819। देवगानेर, देवगानेर मत्ती आगमन नामक उपन्यास किस महानगर का वर्णन किया गया? देवगानेर मत्ती आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया? किस महानगर का वर्णन किया? कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुई? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1838, 1838, 1838। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1965, 1965। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1965, 1965। मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1918 में, 1918, 1918 में। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? कितने रथों पर निकालते थे? 20, 20, 20। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1786, 1786। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? एंड्रयू मीनस, मीनस। लंदन में रेन बसेरे किनके लिए बनाए गए? लंदन में जो है रेन बसेरे किनके लिए बनाए गए हैं? लंदन में रेन बसेरे किनके लिए बनाए गए हैं? बेसहारा लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। संज माता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संज माता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संज माता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन में चलाया गया। कब चलाया गया? लंदन में चलाया गया।
लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई है? धनी लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? धनी लोगों के लिए। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? अबे नेजर हावर्ड। अबे 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 नेजर हावर्ड। अबे नेजर हावर्ड। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? बेरौन हॉर्समोन। बेरौन हॉर्समोन। बेरौन हॉर्समोन। बेरौन हॉर्समोन कौन था? बेरौन हॉर्समोन कौन था? सीओ ए प्रीफेक्ट। सीओ का प्रीफेक्ट। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? चौल किस प्रकार की इमारत थी? मुंबई की चौल किस प्रकार इमारत थी? बहुमंजिला इमारत। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? चार्ल्स द्वितीय। किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया? किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया? सीआईडी। दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगीर। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगीर। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? औद्योगिक क्रांति से। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? औद्योगिक क्रांति से। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र जो है किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? बताइए। उदायन। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण योगदान नहीं था? लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। शॉर्ट क्वेश्चन।
श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? श्रमिक का जो आगमन है शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण भूमिहीन कृषकों का बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आगमन हुआ। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण भूमिहीन कृषकों का बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आगमन हुआ। शहरों की ओर आगमन हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण लोगों की आजीविका का साधन कृषि पशुपालन होता है, जबकि नगरीय लोगों की आजीविका का साधन उद्योग धंधा और व्यवसाय आदि होता है। ग्राम में शिक्षा स्वास्थ्य यातायात आदि की व्यवस्था का अभाव होता है, जबकि नगरों में शिक्षा स्वास्थ्य यातायात आदि व्यवस्था अच्छी होती है। शहरों में उद्भव के माध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? शहरों में उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? शहरों में उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका अहम थी। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका अहम थी। यह वर्ग शिक्षित अथवा बुद्धिजीवी वर्ग था। यह वर्ग जो है शिक्षित अथवा बुद्धिजीवी वर्ग था। यह वर्ग शिक्षित अथवा बुद्धिजीवी वर्ग था। शहरों में मध्यम वर्ग विभिन्न रूपों में थे। शहरों में मध्यम वर्ग विभिन्न रूपों में थे, जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, क्लर्क, चिकित्सक आदि। जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, क्लर्क, चिकित्सक इत्यादि। जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, क्लर्क, चिकित्सक इत्यादि। कारखानों के प्रबंधन से लेकर शहरों के प्रबंधन तक का कार्य इन्हीं वर्गों के हाथों में था। शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर जो है किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन, यातायात, राजनीति इत्यादि का केंद्र होता है। शहर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन, यातायात, राजनीति इत्यादि का केंद्र है। शहरों में किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया। यातायात की समस्या, प्रदूषण की समस्या, यातायात की समस्या, प्रदूषण की समस्या, आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि, मलिन बस्तियों का उदय, जनसंख्या घनत्व वृद्धि। धन्यवाद।